हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप लोगों की ब्लूप्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ब्लूप्रिंट आपको हिंदी विषय की मैं बताऊंगा, कक्षा 10वीं की। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जो सत्र 2023-24 की जो एग्ज़ाम है, इसमें कितने प्रश्न कौन से चैप्टर से आने के हैं वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। कौन से खंड से कितने प्रश्न बनने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए ये जो ब्लूप्रिंट दी है, पिछले साल जो ब्लूप्रिंट दी थी उसी में थोड़ा बहुत ही अपडेट करा है, बाकी सारी वो की वही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके कक्षा 10वीं वाला जो पूरा पोर्शन हमारा है वो हिंदी सब्जेक्ट का आपको मैं बताने वाला हूँ, कक्षा 10वीं का सबसे पहले। और जो जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उन सभी चैप्टर को भी आपको याद रखना है। जो चैप्टर हटाए गए हैं वो भी आप लोगों को एक कॉपी में नोट कर लेने हैं, या फिर आपकी जो हिंदी की कॉपी है उसमें पहले ही पेज पर आप लिख लें कि ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, ताकि आपको याद रहे। और आप सभी के लिए प्रतिदिन महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें और डेली की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब ये जो हिंदी की ब्लूप्रिंट है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर और मिल जाएगा आपको सारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, इस वेबसाइट पर भी आपको पूरा ब्लूप्रिंट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है। हिंदी कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 काव्यखंड। काव्यखंड आपका 17 नंबर का काव्यखंड रहेगा, जिसमें एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या पूछा जाएगा। पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें उसका काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। इसके अलावा कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी उसी में इंक्लूड रहता है। सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये आपके पाठों से रिलेटेड प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, इस तरह से क्षितिज भाग 2 काव्यखंड 17 नंबर का रहेगा। इसके बाद में आती है आपकी व्याकरण, जो काव्य बोध से स्टार्ट होती है, मतलब कि जो आपका काव्यखंड है उस काव्यखंड से स्टार्ट होती है। काव्य की परिभाषा और भेद है उसमें, प्रबंध काव्य के भेद है। ठीक, ये 10 अंक का है टोटल, 6 अंक के ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का 2 प्रश्न ऐसे। इसके अलावा इसमें रस के अंग, प्रकार, उदाहरण सहित छंद, दोहा और चौपाई छंद, और अलंकार में मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। ठीक, ये अलंकार आपसे पूछे जाएंगे काव्यबोध में। इसके अलावा क्षितिज भाग 2 ये गद्य खंड है आपका। गद्य खंड 17 नंबर का है, 6 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 प्रश्न 2-2 अंक के और 1 प्रश्न 3 अंक का इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से गद्य की प्रमुख गौण विधाएं दोनों तरह की पूछी जाएगी, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, विषय वस्तु और विचार बोध पर आधारित प्रश्न भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जब स्टार्ट होने वाला है हमारा नेक्स्ट भाषा बोध, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें याद रखना 8 अंक के आपके क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं, जिसमें संधि और समास, इसके भेद और उदाहरण, वाच्य, क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण भी इसमें से आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए 1 शब्द। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर याद करने हैं, और शब्द शक्ति और शब्द गुण का सामान्य परिचय आपको याद रखना है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, शब्द गुण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे। ठीक, इसके बाद में आती है आपकी पूरक परीक्षा वाली, मतलब पूरक पुस्तक होती है आपकी सेकेंड, जिसे हम सहायक वाचन के तौर पर मानते हैं। सहायक वाचन की बुक है कृतिका भाग 2। इसमें पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, मतलब एक और जो आपको पुस्तक दी गई है कृतिका, उसमें 8 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 6 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेंगे। अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, 4 अंक का 1 अपठित गद्यांश आपका होगा। इसके अलावा पत्र लेखन में 4 अंक का 1 पत्र रहेगा। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और निबंध रूपरेखा सहित ये भी 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 23 होने वाली है, मतलब 23 आपके टोटल प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है,
कितने लिखने हैं आपकी परीक्षा में, जब भी आप परीक्षा दो तो कितने % आपको लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे क्या रहेगा सारी चीज़ें आप समझ लें अभी अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, 40% तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% विषयपरक और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रश्न 1 से लेकर 5 तक तो 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब कि 6 अंक का, जैसे मान लो 6 अंक के खालिस्तान, 6 अंक के वस्तुनिष्ठ, ऐसे, ठीक है। सही विकल्प, रिक्त स्थान, जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्यासत्य संबंधी प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित है, मतलब 6 पूछे जाएंगे। और इसी तरह से 30 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, मतलब कि अथवा में भी दिया जाएगा। विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। अब देखो कितने शब्द आपको प्रश्न में लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, जिसमें 30 शब्द में लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का रहेगा, 75 शब्द में लिखना है इसे। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 अंक के रहेंगे, लगभग 120 शब्दों में इसे आपको लिखना है, 120 शब्द में। कठिनाई स्तर 40% तो सरल रहेगा, 45% सामान्य रहेगा, 15% कठिन रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, वो तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार से पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा का, त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक का, सबका आने वाला है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको हिंदी विषय की बताई, क्योंकि कमेंट आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, सर हिंदी का आपने अभी तक बताया नहीं, तो हिंदी का अब बताइए। इसी प्रकार से सारी ब्लूप्रिंट आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हमने हमारे इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पर भी आप इस PDF को देख सकते हैं अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो अपडेट है आपको मिलती रहे, और आप लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट हमारे द्वारा बताई जाएगी।